नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक बार एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भूमिका पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। 18 जून को जो यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा आयोजित की गई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो एनटीए और परीक्षा करवाने वाली संस्थाओं के साथ साथ भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। अभी एनटीए द्वारा जो अभी एमबीबीएस में दाखिले के लिए जो परीक्षा करवाई जाती थी, नीट की परीक्षा, उसको भी उसमें धांधली पाई गई है और उस पर भी तमाम धरना प्रदर्शन हो रहा है। उसके जरिए तो अभी एनटीए संदेह के घेरे में थी ही, लेकिन अब इस पर और ज्यादा इसको संदेह के घेरे में देखा जाने लगा है जब यूजीसी नेट 18 जून को जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इन्हीं सारे मुद्दों पर। क्यों परीक्षा कैंसिल की गई, परीक्षा कैंसिल हो गई, दोबारा परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, उसके बाद उसकी जानकारी कब मिलेगी, उसके बाद एनटीए के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है उस पर हम बात करेंगे यूजीसी नेट 2024 पेपर कैंसिल, एनटीए की भूमिका पर लगा प्रश्न। यूजीसी नेट 2024 पेपर कैंसिल, एनटीए की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह वाले इस सेशन में बात करेंगे कि खबर क्या है। खबर यह है कि 18 जून 2024 को यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है की परीक्षा संपन्न हुई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि नेट की परीक्षा की पवित्रता के साथ समझौता हुआ है, अर्थात इसमें धांधली की गई है। जो यह परीक्षा हुई है इसमें धांधली हुई है, यह पेपर आउट हो गया है, चाहे जो भी बातें रही हो, लेकिन इसके पवित्रता के साथ समझौता हुआ है, यह हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कहा गया है। और इसीलिए यह जो यूजीसी नेट 2024 जून की परीक्षा है इसको कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर है कि क्यों कैंसिल की गई यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा, इस पर भी बात करते हैं। तो 19 जून को शिक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके यह बताया कि गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा मिली शुरुआती जानकारी के मद्देनजर 18 जून को हुई यूजीसी नेट 2024 परीक्षा रद्द की जा रही है। अब शिक्षा मंत्रालय ने 19 तारीख को ट्वीट करके कहा है कि जो एक गृह मंत्रालय के अधीन आने वाला इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा एक जानकारी मिली है, जिसको ध्यानगत रखते हुए जो 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी उसको कैंसिल किया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें गड़बड़ी पाई गई है। अब गड़बड़ी क्या पाई गई है इसका खुलासा न तो एनटीए ने ही किया है, न ही भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही किया गया है। यह परीक्षा दोबारा आयोजित करवाई जाएगी और परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी और इसके रीडेट की जानकारी, री एग्जाम के डेट की जानकारी आप यूजीसी की जो साइट होती है उस पर आप देख सकते हैं। जो यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा की सीबीआई जांच होगी। अब सीबीआई क्या है? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, भारत की एक केंद्रीय जांच एजेंसी है। अब शिक्षा मंत्रालय ने इस परीक्षा में गड़बड़ी की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी है। सरकार परीक्षाओं की पवित्रता बरकरार रखने और छात्रों के हित की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार जो परीक्षाएं हो रही हैं उनकी पवित्रता और छात्रों की जो के हित की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और प्रतिबद्ध है। इसी को ध्यानगत रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके 18 जून को संपन्न हुई यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा को कैंसिल कर दिया है। यूजीसी नेट क्या है? अब यूजीसी नेट क्या होता है, क्यों इसको लेकर धांधली हुई है, क्यों इतनी खबरों में यह फैला हुआ है? तो यूजीसी नेट, जिसका पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा इसका पूरा नाम है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। यह क्या करता है? मास्टर डिग्री वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है, वैसे 43 विषय हैं, मतलब मास्टर डिग्री से संबंधित 83 ऐसे विषय हैं जिसमें यह परीक्षा ली जाती है। और जो सफल उम्मीदवार होते हैं, मतलब जो नेट की परीक्षा पास करते हैं, वह उम्मीदवार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर
की नौकरी पाने की अर्हता प्राप्त करते हैं। अगर नेट क्वालिफाई होते हैं तो विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए वांट आता है उसमें फॉर्म भरने के लिए वो एलिजिबल माने जाते हैं। ऐसा है, यही होता है यूजीसी नेट। 9 लाख परीक्षार्थियों ने, 9 लाख उम्मीदवारों ने, जो यह 18 जून को परीक्षा हुई थी, भारत के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर उन्होंने परीक्षा दी थी। वही अब आगे जानते हैं, जो नेट एग्जाम होता है उसमें लोग पास हो जाते हैं, लेकिन जो ऊपर से 6% होते हैं टॉपर, सभी विषयों के 6% उनको जेआरएफ दिया जाता है। जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब जेआरएफ क्या होता है? अगर आप किसी विश्वविद्यालय में या कॉलेज में पीएचडी के लिए दाखिला लेते हैं तो जेआरएफ अगर आपके पास है, अर्थात नेट में जो परसेंटेज है उसके टॉप 6%, ऊपर से 6% जो उम्मीदवार होते हैं, सफल उम्मीदवार होते हैं, अगर वो पीएचडी में दाखिला लेते हैं तो सरकार के द्वारा एक निश्चित स्कॉलरशिप दी जाती है की ओर से शोध कार्य करने के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। और जो यूजीसी नेट की परीक्षा है वह वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, एक जून जुलाई में और एक दिसंबर जनवरी के महीने में। है कि यूजीसी नेट की परीक्षा कौन करवाता है? तो एक एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो अभी संदेह के घेरे में है। इस पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है, क्योंकि अभी नीट का परीक्षा हुआ था, उसमें भी पेपर आउट हो गया। बच्चे एक बच्चों मतलब 67 बच्चे 720 नंबर 100% नंबर पाए हैं। तो इस पर एक हमारा वीडियो सेशन है, उसको आप चाहे तो देख सकते हैं कि क्या क्या प्रक्रियाएं रहे, कैसे पेपर आउट हुआ, क्या क्या इसमें धांधली के आरोप लगे हैं और एनटीए पर क्यों प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है पूरे देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन करवाता है। और इस वर्ष यह परीक्षा 2 पालियों में हुई थी। ओएमआर सीट पर हुई थी, ऑनलाइन नहीं हुई थी, अर्थात पेपर कॉपी मोड पर हुई थी, पेन पेपर मोड द्वारा संपादित हुई थी, जिसमें करीब 9 लाख परीक्षार्थी भाग लिए थे। अब बात कर लेते हैं एनटीए। एनटीए क्या है? एनटीए का फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसको हिंदी में हम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना नवंबर 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। भारत का मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसके द्वारा नवंबर 2017 में एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका कार्य क्या है कि उच्च शिक्षा और विभिन्न सरकारी संस्थाओं में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुशल, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप परीक्षाएं आयोजित करवाता है। बहरहाल एनटीए की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, इसकी भूमिका पर बार बार प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अभी नीट परीक्षा का जो रिजल्ट आया उसमें भी 67 जो छात्र थे उनकी रैंक फर्स्ट आई है, मतलब 100% नंबर प्राप्त किए हैं, 720 नंबर में 720 नंबर। अभी वह मामला शांत ही नहीं हुआ था, तब तक एनटीए के द्वारा जो यूजीसी नेट जून की परीक्षा आयोजित करवाई गई उसकी भी शुचिता और उसकी पारदर्शिता में कहीं न कहीं गड़बड़ी पाई गई है। ऐसा हम नहीं, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय ट्वीट करके 18 जून के अगले दिन 19 जून को बताया है। तो फिर इसकी भूमिका संदिग्ध होती हुई नजर आ रही है। उचित कदम उठाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। और एनटीए का जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव लाने की भी आवश्यकता अब महसूस की जाने लगी है। आपको हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे नए पाठक, नए दर्शक हैं तो कृपया चैनल से जुड़े और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।